नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज बात होगी उत्तराखंड के देहरादून की। जी आप बता दें आपको कि एलिवेटेड रोड पर अब सियासत शुरू हो गई है और सियासत इसलिए गर्म है क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। दरअसल देहरादून स्थित बिंदाल और रिस्पना नदियों के किनारे बनने जा रही एलिवेटेड रोड पर अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। जहां सत्ता पक्ष इसे विकास के लिए इसे अपनी महत्वाकांक्षी योजना बता रहा है, तो वहीं कांग्रेस इस योजना पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एलिवेटेड रोड पर सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ घोटालों के जरिए जमीनों को लूटा जा रहा है, तो वहीं रिस्पना बिंदाल नदी के किनारे मलिन बस्तियों में बसे लोगों को मालिकाना हक देने के बजाय उन्हें उजाड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। और कहा यह भी है कि कांग्रेस सरकार के समय 2016 में विधानसभा में सर्वसम्मति से कानून पारित कर 500 लोगों को मालिकाना हक दिया गया, जिसका कि एक्ट लाया गया। लेकिन 2017 में सत्ता में आने के बाद भाजपा ने इस कानून को लागू नहीं किया और सरकार की ओर से बिना किसी वैकल्पिक और अधिग्रहण की प्रक्रिया को अपनाए मलिन बस्तियों में लोगों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा नेताओं ने 2017 के बाद मलिन बस्तियों में लोगों को बसाया है, लेकिन अब उन्हें उजाड़ने का काम सरकार कर रही है। तो बता दें आपको कि अब एलिवेटेड रोड पर सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। बिंदाल रिस्पना नदी के किनारे बनेगा ये एलिवेटेड रोड के लिए हटेगी नदी किनारे मलिन बस्तियां। हालांकि हरीश रावत ने जो है वो सीधे सीधे सरकार को घेरा है। नदी किनारे बसे बस्तियों के पक्ष में खड़े हुए हैं हरीश रावत। मलिन बस्तियों में बसे लोगों को उजाड़ रही है धामी सरकार, ये आरोप यहाँ पर लगाया गया है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कमलेश रमन जी है, प्रवक्ता है बीजेपी के। स्वागत है कमलेश जी आपका। और साथ ही साथ विकास चौहान जी हमारे साथ हैं, प्रदेश मीडिया प्रभारी है कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका विकास जी। और इस खास कार्यक्रम की शुरुआत विकास जी के साथ ही करते हैं। विकास जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए यहाँ पे अपनी महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है, मलिन बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? नमस्कार जी। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपका धन्यवाद देता हूँ एपीएन न्यूज चैनल का, जिन्होंने ये गरीबों की बात को भी यहाँ पे डिबेट में उठाने का एक मुद्दा रखा आज। हमारा कहना ये है कि जो मलिन बस्ती वासी है, जो जहां पे बसा हुआ है, कोई 1980 से बसा हुआ है, कोई 80 से पहले से बसा हुआ है, हम लोगों ने सबने मांग की थी मिलकर उनको मालिकाना हक देने की, कि उनको मालिकाना हक मिले। जो जहां बसा है उसको वहीं का मालिक बनाया जाए। मगर वर्तमान में देखा जा रहा है कि उनको उजाड़ने की एक योजना चल रही है। उनके घरों पे लाल निशान लगा दिए गए हैं। सरकार 2016 में जो अधिनियम विधानसभा में पारित हुआ था, जो अधिनियम बन गया था, कि हमने उसमें माननीय हरीश रावत जी की सरकार में एक अधिनियम लाया गया, वो विधानसभा में कानून पास बना है, कानून बनाया गया है, जो अधिनियम बनाया गया है कि जो भी मलिन बस्ती में किसी को पुनर्वास की जरूरत पड़ेगी तो उसको वहां से जो है पहले विस्थापित करने की व्यवस्था की जाएगी। पहले उसको विस्थापित किया जाएगा, उसको आवास के बदले आवास दिया जाएगा, उसके बाद उसको वहां से हटाया जाएगा। तो सरकार को उसको लागू करना चाहिए था, वर्तमान सरकार को। उसको लागू करने की बजाय हम लोगों ने मलिन बस्तियों में लाल निशान लगाने का काम कर दिया। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई एलिवेटेड रोड की? ऐसी बहुत सी वो है, हमारी वैसी जगह ठीक है, मगर बनाया भी जाए तो उसकी आपको लगता है एलिवेटेड रोड की जरूरत नहीं है, ये आपको लगता है? नहीं है, जरूरत है, मगर अभी तो आप कह रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ गई एलिवेटेड रोड की? आबादी वाली जगह हो, ऐसी विशेष परिस्थितियां भी अगर हो, अगर विशेष परिस्थितियों में एलिवेटेड रोड निकालना भी पड़ रहा है तो आबादी से ना निकाला जाए, साइडों से निकाल दिया जाए। ठीक है, साइडों से उसको ऐसा निकाला जाए जहां पे घनी आबादी में लोग घर भी बच जाए।
ऐसे भी रास्ता निकाला जा नहीं, सकता ठीक है। है। देखिए, आपका मगर ऑब्जेक्शन है अब इस बात को लेकर कि अगर वहां मलिन बस्तियां हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है, तो उसकी जगह उनका विस्थापित भी किया जाना चाहिए, उनको घर दिया जाना विस्थापित चाहिए। किया एक जाए, अलग, पहले ये उन्हें अलग इशू है। विस्थापन की लेकिन अगर कार्रवाई आप की ये जाए, कहें कि एलिवेटेड उसके रोड की बाद क्या जरूरत पड़ गई, इससे क्या हो जाएगा, तो ये एक अलग चीजें हैं। और अगर आप कांग्रेस पार्टी भी इससे इत्तेफाक रखती है तो ये अलग बात है। बहरहाल विकास के लिए, आने जाने के लिए एलिवेटेड रोड की जरूरत है, और इसकी जरूरत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं कमलेश जी का रुख कर लेती हूँ। कमलेश जी, देखिए, अगर आप विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। उत्तराखंड को विकास चाहिए, विकास होना चाहिए, खासतौर पे देहरादून में तो होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोगों के घर उजड़े, ये क्या सही बात है? ऐसा ही विकास चाहिए क्या उत्तराखंड वासियों को? अगर उजड़ रहे हैं तो उनको विस्थापित कैसा किया जाएगा? इसका वैकल्पिक इंतजाम कौन करेगा? कमलेश जी। बिल्कुल, देखिए आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें दुरुस्त कर दूं कि कांग्रेस जिस तरीके से लोगों को झूठ बोलने का काम कर रही है मलिन बस्ती के नाम से कि भारतीय जनता पार्टी उनको उजाड़ने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी उनको पहले चिन्हित कर रही है कि कौन कौन लोग हैं जो एलिवेटेड रोड की जद में आएंगे और उनको विस्थापित करने का काम करेगी। और जो लोग, मुझे लगता है कि जब एलिवेटेड रोड बनेगी तो जो आसपास के और भी लोग हैं वो भी सुरक्षित हो जाएंगे और हमारी ये बस्तियां भी सुरक्षित हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विकास को स्वरूप देने का काम कर रही है, कांग्रेस एक तरफ तो कहती है कि ट्रैफिक हो रहा है पूरे राजधानी के अंदर, इसको कैसे निजात मिले, भारतीय जनता पार्टी निजात नहीं दिला रही। दूसरी तरफ जब एलिवेटेड रोड बना रहे हैं तो हम पर आरोप लगाने का काम कर रही है। एक तो कांग्रेस ने गलत नहीं, मुझे ये तरीके से बताइए, देखिए, इधर उधर की बात नहीं, सीधे मुद्दे की बात। ये जो यहाँ पे मलिन बस्तियां हैं, इनको चिन्हित कितने घरों को, नहीं सर, मैम ये बताइए मुझे, कितने घरों को चिन्हित, कितने बस्तियों को चिन्हित किया गया है? मुझे थोड़ा आंकड़ा दीजिए ना, कितने बस्तियों को चिन्हित किया गया है जो इसके जद में आ रही हैं, इनको विस्थापित कहाँ किया गया? रोड के एलिवेटेड रोड पर जहां पर रोड बनेगी, ये इसमें 3000 से ऊपर ऐसे घर आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो उस एलिवेटेड रोड की जद में है। उनको चिन्हित करके, निशान लगा करके उनको बसाने का काम किया जा रहा है, उनको सुरक्षित जगह भेजने का काम किया जा रहा है, उनको हर तरीके से सुरक्षित स्थान पर भेजना। सुरक्षित स्थान कहाँ पर? सरकार थोड़ा सा बताइए ना। 3000 अगर आप घरों को उजाड़ेंगे एक एलिवेटेड रोड के लिए, ठीक है? आपको किसने कहा कि हम उजाड़ रहे हैं? पहली बात तो कांग्रेस की जो ये भाषा है उजाड़ने वाली, कांग्रेस ने गलत तरीके से मलिन बस्तियों को बसाने का काम किया। किसने कहा कि ये कह रहे हैं आपने बसाया, ये कह रहे हैं आपने बसाया, आप कह रहे हैं इन्होंने बसाया। पहले हम उनको बसाने का काम करेंगे। एक मिनट, अब मैं जरा कांग्रेस के 2016 के उस अध्यादेश पर आती हूँ। सुन लीजिए विकास जी, अब 2016 के अध्यादेश पर आती हूँ मैं। कांग्रेस के जो अध्यादेश की बात अभी हमारे विकास भाई कर रहे थे, जिस वक्त वो अध्यादेश निकाला, कौन थे इस मलिन बस्ती के अध्यक्ष? जो मलिन बस्ती के अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्हीं के परिवारों को 40 पट्टे दिए गए गलत तरीके से। ये 500 पट्टे देने का जो ये झूठ भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं, एक तो ये झूठ बोल रहे हैं, दूसरा एक कांग्रेस ये कह रही है बिल्कुल नहीं दिए, 40 पट्टे दिए गए, जाके देख लीजिए। 40 पट्टे दिए, वो भी राजकुमार जी के रिश्तेदारों को, उसकी साली को, उसके भतीजे को, उसके भाइयों को, उसके जितने आसपास के लोग थे उनको 40 पट्टे दे करके इतिश्री करी कि हम मलिन बस्तियों को जो है पट्टे देने जा रहे हैं, मालिकाना हक देने जा रहे हैं। दूसरा, अगर ये पेज कांग्रेस ने नहीं फंसाया तो मुझे बताइए किसने फंसाया? आपके पास तो पूरा वक्त था। मलिन बस्तियां गलत तरीके से बसाने का आपने काम किया, लोगों को अपनी राजनीतिक जो वोट बैंक था उसके चक्कर में आकर के कांग्रेस ने गलत तरीके से बसाया। नहीं, मुझे बताइए ना विकास जी, एक सेकंड में आ रही। कमलेश जी एक सेकंड। विकास जी, ये बस्तियां कब से बसी हुई है, मुझे ये बताइए, ये बस्तियां कब से बसी हुई है, ये बताइए। देखिए, कट ऑफ डेट दी गई थी 2016 से बाद की जो बस्ती नदी के किनारे अतिक्रमण, ये बस्तियां बाद की मत बताइए ना, पहले की बताइए मुझे। 2017 से पहले किसकी सरकार थी? सर 1984 से बसी हुई है सर, 1984 के रिकॉर्ड है, 80 के रिकॉर्ड है लोगों के पास। आपकी सरकार आई ना, आपने क्या किया? आपने क्या किया? हमने 500 लोगों को बालिका राहत देने का काम किया, 500 बच्चियों को। वो 500 क्या फायदा विकास जी, मुझे बताइए क्या फायदा? जब ये मलिन बस्ती यहाँ से नहीं हटी, वो अपने विस्थापित नहीं हो पाए, क्या फायदा ऐसे देने का? क्या फायदा? भेजने का मालिकाना हक दे दो ना। अब आप क्यों नहीं दे पा रहे हो मालिकाना हक? बीजेपी वाले पहले तो अपने गिरवान में जाके,
नहीं नहीं, आपने मालिकाना हक देख के क्या हासिल कर दिया मुझे बताइए ना। जी आपने मालिकाना हक दिया ना 500 लोगों को, 500 परिवारों को। नहीं, यहाँ पर भी कहाँ झूठ किया? है ना, 40 लोगों कहाँ को दिया। क्या हुआ? हमने अधिनियम लागू किया था, अधिनियम पास हुआ विधानसभा के अंदर कि इनको अगर हम लोग कहीं हटाएंगे तो इसका पुनर्विस्थापित करेंगे। पहले किसी को नोटिस जारी करने से पहले, किसी के घर लाल निशान लगाने से पहले आपको उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, जारी करना चाहिए था। तो जब भाजपा की सरकार आ गई तो भाजपा को उसको लागू करना चाहिए था, गलत तरीके से लोगों को नहीं डालना चाहिए था। स्थिति में डालने का काम करती है। आज भारतीय आप जनता उसको पार्टी लागू को कर दो ना, बसाने का लागू काम कर कर रहे रहे हैं। हैं हमको हमारे। 3000 लोग जो उसकी जद में आ रहे हैं एलिवेटेड, विकास जी थोड़ा समझ लीजिए पहले, जो 3000 से ऊपर जो लोग इसकी जद में आएंगे उनको बसाने का काम कर रहे हैं, उनको मकान बना करके देने का काम करेगी सरकार। उसके बाद उनको हटाएगी, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस हाँ हुल्ला मचा रही है कि मलिन बस्तियों को हटा रहे, क्योंकि इनको लगता है सॉफ्ट कॉर्नर है मलिन बस्तियां, वोट बैंक है कांग्रेस का, उनको ऐसा लगता है, इसलिए उन पर राजनीति करते हैं बार बार आकर के। अच्छा आप ये बताओ, अरे आप पहले ये तो बताइए, बस्तियों में जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं वहां जाके तो कांग्रेस की वो है योजना, कांग्रेस लाई थी इसको, और जहाँ बाबा लूटने की बात होती है तो कह रहे बीजेपी कर रही है काम। रोड के नाम पर आप जो राजनीति कर रहे हैं ना कांग्रेस के लोग, मुझे लगता है गलत है ये। आपने कहा कि 500 पट्टे आपने दिए, 40 पट्टे दे करके इनिशियली आपने कर, और गलत तरीके से आपने पेज फंसाया। आपके हाथ किसने रोके थे? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे ये बताइए विकास जी, एक सेकंड, कमलेश जी मैं आ रही हूँ। कमलेश जी प्लीज, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, एक एक करके बात को रखना है। ऊपर बस्तियां कर दी, 100 नहीं, नहीं। बस्तियां थी केवल। मुझे ये बताइए, एलिवेट ठीक है ठीक है, कमलेश जी प्लीज 2002 से आप देख लीजिए कांग्रेस ने कितनी मलिन बस्तियां बना दी। ठीक है आज उनको सही तरीके से बसाया भी जाएगा, उजाड़ा किसी को नहीं जाएगा। पहली बात तो ये जो झूठ बोल रहे हैं कांग्रेस के लिए, मुझे लगता है कि इनको सोचना चाहिए। कहाँ बसाया जाएगा वही हम पूछ रहे हैं ना आपसे नहीं कर सकते कमलेश जी, आप कहाँ बसाया जा रहा है बताइए ना। एक सेकंड विकास जी, इन बस्तियों को हटा के कहाँ बसाया जा रहा है? कौन सी लोकेशन आप लोगों ने तय की है? नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है। मैंने कहा कि जगह देखी जा रही है, जगह तलाशी जा रही है, लेकिन कांग्रेस उससे पहले ही इतना जो हा उल्ला बचा करके लोगों को डरा रही है, उनको सोच रही है कि डरा करके हम अपनी ओर कर ले, क्योंकि मलिन बस्तियों को ये समझते हैं कि हमारा वोट बैंक है। आज उनको गलत तरीके से जो है ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सरकार कह रही है, सरकार ये बता रही है कि एलिवेटेड रोड की जद में जो लोग आएंगे उनको बसाने का काम होगा, जो इर्द गिर्द जो लोग बचेंगे वो भी सुरक्षित होंगे। जिस वक्त एलिवेटेड रोड बनेगी किसी को कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है ना विकास जी बता रहे हैं ना, देखिए कह रहे चिन्हित किया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है, उस जगह को चिन्हित किया जा रहा है। जब ऐसा होगा, इनको हटाया जाएगा तो इनको विस्थापित किया जाएगा। तो क्या नहीं लगता है, मैं एक मिनट में आ रही हूँ ना कमलेश जी, मैं आ रही हूँ। कमलेश जी थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज। कुछ नहीं नहीं ऐसे नहीं, मुझे ये बताइए कि क्या नहीं लगता कि थोड़ा धैर्य रखना चाहिए? अगर वो सड़क पे आए, उन्हें उजाड़ा जाए, तब तो आप लोग हो हल्ला करें, विपक्षों ने के नाते उनकी आवाज उठाए, समझ में आता है। लेकिन जब कुछ अभी हो ही नहीं रहा, ये अभी जगह चिन्हित कर रहे हैं, तो उससे पहले इतना हो हल्ला करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? रात को मरीन बस्ती वासी रात को सो नहीं पा रहे हैं, उन्हें बुलडोजर का डर जो है सता रहा है, उनके घर पे लाल निशान लगे हैं। इन्हें धरातल पे तो धरातल की बात करो, ये तो केवल आप बैठ के बात कर रहे हैं, केवल बैठ के बात कर रहे हैं आप ऑफिसों के अंदर अपने भाजपा के लोग। आप मरीन बस्ती में चल के देखो, नोटिस दे दिए हैं, अभी व्हाट्सएप पे भेजता हूँ आपको नोटिस, चक्कू वाला में, ठीक है, इंदिरा कॉलोनी में नोटिस लाल निशान लगा दिए लोगों के घरों पे। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने ये बस्तियां गलत तरीके से बसाई कांग्रेस ने? जरा ये बता दीजिए आप मुझे। पहले आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी, कभी कैबिनेट में जो कैबिनेट में लाना चाहिए था आपको, आपके पास आंकड़े होने चाहिए थे, आपके पास कोई नहीं ऐसी ठोस नीति होनी चाहिए थी। गलत आप तरीके से उसको जो है लोगों को पहले इसको भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें डराने का काम कर रहे हैं, दहशत पैदा कर रहे हैं उनके उसके बीच बाद में। हम आपको तोड़ेंगे। नहीं अगर इस तरह से करेंगे, दोनों आप लोग बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं है ना, दोनों बोलेंगे कोई फायदा नहीं है। और हमारा मानना है कि जो दर्शक है वो एक की ही आवाज सुन सकता है, एक को ही समझ सकता है ना, तो एक एक करके अपनी बातों को रखिए। पहले विकास जी रख लेते हैं, फिर कमलेश जी आप। कैबिनेट की मीटिंग बोलना है, हैंड रेज करिए, मौका मिलेगा बोलिएगा ना, अपनी बात रखिएगा। ये तरीका नहीं है ना कि दोनों इकट्ठे बोले जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है ना। एक एक करके अपनी बातों को रखिए। विकास जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं कमलेश जी का रुख करती हूँ जल्दी से।
हमारा मुद्दा एक ये है कि अब इनकी कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें अधिनियम इसको इसी मुद्दे को लाते, हम इसमें एक निर्णय वो प्रस्ताव पास करते क्या हम लोग इनमें ऐसा करेंगे। एक नीति, इनकी नीति तो होनी चाहिए, कोई आंकड़े होने चाहिए इनके पास। हवा में बात कर रहे हैं, अभी हम तो जमीन कौन से आंकड़े चाहिए आप लोगों को? किस चीज के आंकड़े चाहिए बताइए ना, किस चीज के आंकड़े चाहिए विकास जी? बोल तो रही है कि जगह को चिन्हित कर रहे हैं, 3000 ऐसी मलिन बस्तियों को चिन्हित। नहीं, आप सुन नहीं रहे हैं ना, दिक्कत यही है ना, आप लोग बोलते रहते सुनते नहीं है। हम तो दोनों की बातों को सुन रहे हैं। वो कह रही है 3000 ऐसी बस्तियों को चिन्हित किया गया, लाल निशान लगाया गया है और उनको विस्थापित करने के लिए जगह ढूंढी जा रही है। तो क्या नहीं लगता थोड़ा इंतजार करना चाहिए? हर चीज पे राजनीति करनी जरूरी होती है क्या विकास जी? आपने नोटिस दे दिए, बीजेपी ने नोटिस दे दिया उनको। तो सर जगह ढूंढी जा रही है ना, बोल तो रही है वो जगह ढूंढी जा रही है, कहाँ विस्थापित किया जाएगा अभी तक नहीं ये तय किया गया। करने और करने में अंतर नहीं है, तो जगह ना ढूंढे, उनके लिए कानून पास करे, नीति लाए। ठीक है, मैं एक सेकंड, ये नोटिस देने का क्या मतलब है कमलेश जी? ये नोटिस देने का मतलब क्या है बताइए ना मुझे। खाली कर दीजिए वो जगह, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं तो बुलडोजर चल जाएगा। ये नहीं, देखिए ये मैंने फिर कहा ना कि गलत जो फैलाया जा रहा है उनके बीच में, ये चीजें गलत हो जाएंगी। एलिवेटेड रोड जहां पर बनकर जा रही है, जहां से वो रोड निकलेगी, वहां पर जितने भी घर आ रहे हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनपे निशान लगाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आपको सुरक्षित जगह पर बैठाया जाएगा, आपको बसाया जाएगा, उसके बाद ही आप नहीं, नोटिस देने का क्या मतलब है बताइए ना? के बीच में चिन्हित करना ठीक है, लाल निशान लगा रहे ठीक है, गलत तरीके। ये नोटिस देने का क्या मतलब है? उनको ये बताया जा रहा है कि आप एलिवेटेड रोड की जद में हैं, आपका इंतजाम किया जा रहा है, आपको कहीं बसाया जाएगा। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर किया। देखिए मीडिया के सामने नोटिस में ऐसा नहीं लिखा। बताइए विकास जी, एक बार बताइए विकास जी, ये जितनी बस्तियां बसी है कांग्रेस के नेताओं के नाम पर ही बसी है ना? बसी है कि नहीं बताइए, हाँ और ना? बसी है ना? नहीं, तरीके से तो अनऑथराइज्ड है ना, तरीके से तो अनऑथराइज्ड है ना सर, बिजली वहाँ देंगे नहीं, तरीके से तो अनऑथराइज्ड है ना, ऑथराइज्ड तो नहीं है ना, अनऑथराइज्ड है ना वो सारी मलिन बस्तियां, गैर कानूनी है ना। बार बार आकर के खड़े हो जाते हैं और गलत धारणा पैदा करते हैं उनके बीच में। आज भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जो लोग यहाँ बसे हैं, एक सेकंड, मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो लोग बसे हैं, जो लोग यहाँ बसे हैं 2016 से पहले या उसके बाद भी जो लोग बसे हैं उनको भी नहीं हटाया जाएगा, और जो इस जद में आ रहे एलिवेटेड रोड में उनको कहीं बसाया जाएगा। उसके बाद जो हमारी बस्तियां दोनों तरफ से जो बसेंगी, जब एलिवेटेड रोड बनेगा उसको भी सुरक्षित बाउंड्री करके दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कांग्रेस को हाउला मचाने की क्या आवश्यकता है? एक तो आप अनऑथराइज काम करो, एक तो आप जो है अवैध बस्तियां बसाओ, वोट बैंक की राजनीति करो, लोगों के बीच में झूठ फैलाओ, लोगों को गलत बताओ। राजनीतिक पार्टी है, राजनीति तो करेगी ना। मुझे लगता है ऐसी कमलेश गलत जी पैदा नहीं करनी चाहिए कांग्रेस को। नहीं तो राजनीति पार्टी है, राजनीति तो करेगी, नहीं करेगी क्या? आप लोग नहीं करते राजनीति? बिल्कुल करनी चाहिए। आप सही के साथ खड़े होइए, आप पहले सरकार से ये पूछिए, कांग्रेस के लोग सही और गलत का पैमाना क्या है मुझे बताइए ना, मापदंड क्या है इसका? सही और गलत का, सही और गलत का मापदंड क्या है? जिनको नोटिस दिया गया है उनका दर्द कोई ना समझे क्या? जाके पूछे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप पहले हटाएंगे या पहले एलिवेटेड रोड बनाएंगे, तो मुझे लगता है स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं पूछेंगे, केवल झूठ बोलेंगे, बस्तियों के लोगों को डराएंगे, उन्हें धमकाने का काम करेंगे, उन्हें बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आपको हटा रही है, हमारे साथ आ जाओ। मैंने कहा ना कि बरसों से ये जो है वोट की राजनीति करते चले आए हैं, मलिन बस्तियों को केवल अपनी जेब का वोट समझते हैं और इसीलिए बार बार उन्हें गुमराह करने का काम करते हैं। मलिन बस्ती के जो अध्यक्ष इन्होंने बनाए थे 2016 में, जिसकी अध्यादेश की ये बात कर रहे थे, क्या इनके हाथ रोके थे किसी ने कांग्रेस के? ये तो कह रहे हैं भाजपा के लोगों ने 2017 में, ले कह रहे भाजपा के लोगों ने 2017 के बाद मलिन बस्तियों को बसाया है, भाई अब उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के किस नेता के नाम से बस्ती बसी है? एक बस्ती बता दे विकास चौहान जी, यहाँ चैलेंज मैं कर रही हूँ आज विकास चौहान जी को, बताएं ये कौन सी एक बस्ती बसी है? बताइए। मैं बताती हूँ। अगर हरीश रावत ये कह रहे हैं कि 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मलिन बस्तियों को बसाने का काम किया है, तो विकास जी आज बता दीजिए एपीएन पर किस नाम से ये मलिन बस्तियां बसी है और कौन से नेताओं ने बसाया है? देखिए वो जब जाहिर है, इन्हें सब पता है। नहीं उन्हें पता है, छोड़ दीजिए, जनता को बता दीजिए ना। नाम बताइए। आप सब पता है आपको कि निस्पना पुल से लेके, सर नहीं पता ना, आप नाम बताइए ना। पुल से लेके नहीं पता, आप नाम बताइए।
नाम बताइए, कौन सी बस्ती बसी है? मसूरी विधानसभा में कितनी नदियों के किनारे बस्तियां बसती हैं, सब पता है आपको। क्यों हवाई बातें मत करिए ना सर, सच्चाई का सामना कीजिए और बताइए, नाम बताइए, कहाँ बसाया है, कितना बसाया है, कितनी बस्तियों को बसाया है, किसके नाम से बसाया है, बताइए बताइए विकास जी। सुरक्षित नहीं कर रही है, तोड़ने का काम कर रही है। अरे नाम बताइए ना कि कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाम से बस्ती बसी है, सिर्फ ये बताइए मुझे। हरीश रावत ने इस बात को कहा है। नेता के नाम से नहीं बची है, सिर्फ बताने का काम तो नेता लोग करे 2016 के बाद। अरे 2016 के बाद कौन बताएगा आपको? हम बता रहे हैं ना, इंदिरा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, जवाहरलाल नेहरू कॉलोनी, ब्रह्मदत्त कॉलोनी, मैं बता रही हूँ 2016 के बाद बसी। आप इतनी जानकारी कम से कम जानकारी 2016 के बाद बसी है। कितने नेताओं के नाम से बताऊं मैं आपके? 2016 के बाद बसी, आप ये जानकारी हरीश रावत कॉलोनी, आप मुझे बताइए ना कितने लोगों के नाम बताऊं मैं आपको? और आप एक नाम नहीं बता पा रहे और फिर झूठ बोल रहे हैं मलिन बस्तियों के नाम से, फिर आप भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। तो इसलिए झूठ मत बोलिए। अध्यादेश की जो आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस के हाथ किसी ने नहीं रोके, हमने कांग्रेस से बचाने का काम किया, नहीं रोके थे। आप अगर चाहते तो उन लोगों को मालिकाना हक दे सकते थे, लेकिन देखिए कमलेश जी और विकास जी, का नाला बना दिया विकास जी। हर मुद्दे पर सियासत करना, हर मुद्दे पर राजनीति करना, ये समझ से परे। जनता इसको नहीं सराहती है। सुन लीजिए, जनता ऐसे विषयों को नहीं सराहती है कि हर विषय पर राजनीति की जाए। एलिवेटेड रोड बनाना जरूरत है, विकास के पथ पर आगे बढ़ने की दिशा में एक और कदम उठाने देहरादून जा रहा है, उत्तराखंड जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन मैम इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिन लोगों के घर इसकी जद में आ रहे हैं उसे विस्थापित करने का काम भी सरकार का है। इस बात को भी ध्यान में रखिए कि किसी का घर उजड़ना नहीं चाहिए, उजड़ना नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, उनको बसाया जाना चाहिए। चैनल पर बोल रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक भी घर नहीं उजड़ने देगी, बल्कि सबको बसाने का काम करेगी, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम करेगी। और इसीलिए चिन्हित करके उनके लिए जगह देखी जा रही कि कितनी जगह कहाँ पर है, लोगों को बसाया जा सकता है। किसी को उजाड़ने का काम नहीं करेगी। लेकिन गलत तरीके से, जिस तरीके से कांग्रेस ने लोगों को बसाने का काम किया और फिर उनको भूल गए, अनाथ करके छोड़ दिया। आज भारतीय जनता पार्टी नहीं तो उत्तराखंड की जनता सब देख रही है, जो आप कर रहे हैं वो भी देख रही है, जो कांग्रेस ने किया वो भी देखा। कांग्रेस ने जो किया उसके करने का जो खामियाजा है वो भुगत रही है, और आप जो कर रहे हैं उसका भी फल मिलेगा या क्या मिलेगा वो भी जनता जानती है और आप लोग भी जानते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।